हुफ़ाज़ किराम की कसरत जिस इलाक़े में होती है, मैंने बुज़ुर्गों की किताबों में पढ़ा है कि उस इलाक़े के अंदर बला, वबा, मुसीबतें दाखिल नहीं होती। वैसे तो हाफिज़ साहब की जो इज़्ज़त है, जो अज़मत है, उसको लोग कम ही पहचानते हैं। मौलाना साहब की ताज़ीम तो फिर भी किसी हद तक लोग कर लेते हैं, लेकिन हाफिज़ साहब हैं। लेकिन कभी आप जानिए कि हाफिज़ का मर्तबा क्या है, जिसने पूरे कुरान को अपने सीने में उतार लिया है। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग उहद के मौके पर इरशाद फरमाया, जब मुसलमान कसरत से शहीद हुए तो जाहिर है सबके लिए कब्रें अलग अलग नहीं बनाई जा सकती थीं, अलहदा अलहदा। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक एक कब्र में कई कई लोगों को दफन कर दिया जाए। सुन रहे हैं आप बात या नहीं सुन रहे? एक कब्र में कई लोगों को दफन किया गया। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको जितना ज़्यादा कुरान याद है उसको क़िबले की तरफ उतना आगे दफन करो, ताकि किसी गैर हाफिज़ या कुरान ना जानने वाले की पीठ कुरान याद करने वाले की तरफ ना हो जाए। कितनी बड़ी अज़मत है हाफिज़ कुरान की, और अल्लाह ने उन्हें क्या मर्तबा अता फरमाया है, इसका अंदाज़ा लगाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया था कि ए मेरे मालिक, मैंने अलवाह तौरात में अपनी किताब में एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा है कि जिस उम्मत के लोगों को उनकी अनाजील, उनकी किताब याद होगी, वो अपने सीने में महफूज कर लेंगे। पिछली उम्मतों को ये एज़ाज़ हासिल नहीं था कि वो आसमानी किताब को याद कर सकते, सिर्फ नबी को वो किताब याद होती थी और नबी ही किताब का हाफिज़ होता था। लेकिन पूरी किताब को हिफ्ज़ करना और फिर उस किताब को जिसे कुरान मजीद कहा जाता है, ये सिर्फ इस उम्मत का एज़ाज़ है कि इस उम्मत के छोटे छोटे बच्चे अपने सीने में वो कुरान पाक पूरा याद कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो याद कर लेगी उम्मत उस किताब को, उस उम्मत को मेरी उम्मत कर दे। तो आवाज़ आई, ए मूसा, वो उम्मत मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है कि उनको ये एज़ाज़ मिलेगा कि वो अपनी किताब को अपने सीने में महफूज कर लें। आप देखेंगे हाई स्कूल की तैयारी करने वाले, इंटर की, आगे नीट की तैयारियां करने वाले, वो रात भर किताबें याद करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और काबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन जिस वक्त एग्ज़ाम क्लियर हो जाए या किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना हो, उसकी प्रिपरेशन कर ली जाए एक मरतबा, लेकिन एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो, फिर आप उनसे 2 साल के बाद पूछे कि आपने क्या पढ़ा था, कुछ मेरी रहनुमाई फरमा दें, तो मेरा ख्याल है कि कम ही ऐसे लोग होंगे जो उनकी सही रहनुमाई फरमा सकें, वरना उनको वो किताबें याद नहीं रह जाती। लेकिन एक हाफिज़ कुरान है जिसने 7 साल की उम्र में कुरान याद किया है, 9 साल की उम्र में कुरान याद किया है, 10 साल की उम्र में। फिर आप देखेंगे कि अगर वाकई उसके दिल में खुदा का खौफ है और कुरान का शौक़ है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी हाफिज़ा मजबूत होता जाएगा, उसकी जो है वो क़ुव्वत हाफिज़ा में तक़वियत पैदा होती जाएगी। ये उसका कोई कमाल नहीं, दरअसल ये कुरान का भी कमाल है कि जिसने इसको याद कर लिया और ये अल्लाह की इस नेमत उज़्मा को अपने कलेजे में समा लिया है, फिर अल्लाह उसकी बरकत उसको अता फरमाता है। इसलिए क्या हो गया यार, क्या बात है, थोड़ी देर बैठ, 10 मिनट। हज़रत चले जाएंगे, मुझे ये टेंशन है, आप जाएंगे, मुझे टेंशन नहीं है। मुझे बस ये टेंशन है कि हज़रत बहुत देर से बैठे, जाहिर है उम्र का तकाजा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर करम फरमा दें तो मैं कुछ बात कर ले जाऊं और गुफ्तगू पूरी हो जाए। लेकिन बहरहाल मैं तो कुछ कह नहीं सकता, बस उम्मीद कर सकता हूँ। खैर, अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये हाफिज़ कुरान का एज़ाज़। और आप गौर करेंगे, देखेंगे दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे, अच्छे अच्छे इदारों में, तरबियती इदारों में पढ़ने वाले बच्चों को वो तहजीब, वो तमद्दुन नहीं मिलता जो एक गांव के छोटे से मकतब में पढ़ने वाले बच्चे को अल्लाह अता फरमा देता है। जो तहजीब, जो तमद्दुन उसे अल्लाह देता है। अपने बड़ों का अदब करना, अपने माँ बाप का अदब करना, अपने रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, गांव वालों का जो अदब, जो तहजीब उसके अंदर पैदा होती है, वो बाज़ औक़ात बड़े बड़े इदारों में पढ़ने वालों को वो तहजीब नहीं मिल पाती है। उसकी वजह क्या है? कुरान की आयात की बरकत हैं, अल्लाह उनको ये बरकतें अता फरमाता है और उनका जहन ऐसा कुशादा हो जाता है, फिर उसके बाद वो कुछ भी पढ़ें,
ज़्यादातर हमारे यहाँ दरस निज़ामी पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ सब उलमा बैठे, मेरे पीछे भी लोग बैठे हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे कि जो बच्चा दरस निज़ामी में दाखिला ले और हाफिज ना हो तो उसे किताबें याद करने में दुश्वारी होती है। हाफिज नहीं है, फिर उसे नौमीर रटवाइए, उसे मीज़ान रटवाइए, उसे दुश्वारी होगी। लेकिन जो बच्चा हिफ्ज करके फिर दरस निज़ामी में आया है, वो इतनी आसानी से किताबें याद करता है, दूसरे बच्चे उसका मुंह तकते रहते हैं कि इसको तो बड़ी जल्दी याद होता है। ये वजह क्या है? दरअसल ये कुरान की बरकत है। जहां कुरान पढ़ा जाएगा, जहां कुरान से मोहब्बत की जाएगी, जहां कुरान सुना जाएगा, जहां कुरान की तौकीर और ताज़ीम की जाएगी, उसकी इज्जत की जाएगी, अल्लाह की इज्जत की कसम वो घर भी शादाब होगा, वो इलाका भी शादाब होगा और वो बलाओं से, मुसीबतों से, बेहयाइयों से बच जाएगा। इसलिए कुरान की तरफ तवज्जो कीजिए, कुरान पढ़िए और कुरान अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं, हमारे यहाँ 50 साल 60 साल के लोग हो जाते हैं, फिर वो कुरान नहीं पढ़ना सीख पाते। मैं आपकी इंसल्ट करने माज़अल्लाह या आपको रुसवा करने नहीं बैठा, लेकिन मुबल्लिग हूं आपका, आपसे गुजारिश कर सकता हूं। आप 60 साल की उम्र में मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। जिसने सारी जिंदगी कभी साइकिल ना चलाई हो, वो भी 60 साल की उम्र में बच्चे को 4 व्हीलर मिले तो फिर वो चलाना सीख जाता है। दाढ़ी सफेद हो गई है और हाथ जो है वो काम नहीं कर रहा है, थरथरा रहा है, लेकिन वो भी 4 व्हीलर लेकर बाजार से गुजरता, उससे पूछो ये कैसे सीखा? कहा बच्चे को मिली है, अब चलाना मैंने भी सीख लिया है। मैं कहता हूं कि अगर तुझे गाड़ी से मोहब्बत है, तूने गाड़ी चलाना सीख लिया है, मोबाइल चलाना सीख लिया है, अगर कुरान से थोड़ी भी मोहब्बत होती, कुरान पढ़ना भी सीख लिया होता, कुरान पढ़ना भी आ गया होता। शहर में हाफिज हैं, कारी हैं, उलमा हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, उनको हायर करो, उनसे कुरान पढ़ना सीखो, ये कुरान का तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाए, सही कुरान पढ़ना आ जाए। मैंने हदीस मुबारका में ये हदीस पढ़ी है हुजूर की, और ये सही हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐसे लोग कुर्बे क़यामत के करीब जाहिर होंगे जो कुरान की तिलावत करेंगे और कुरान उन पर लानत करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने शारहीन को पढ़ा कि वजह क्या है कि बंदा कुरान की तिलावत करे और कुरान उस पर लानत करे। का वजह यह है कि मौका मिला, वक्त मिला, सरमाया मिला और जरिया मिला, लेकिन इसके बावजूद भी कुरान को पढ़ना नहीं सीखा, कुरान की तरफ तवज्जो नहीं गई कि मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूं फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में। अल्लाह अकबर कबीरा। इस सूरह फातिहा को सही तौर पर पढ़ने का सलीका सीख जाऊं, सूरह अलम तरा पढ़ता हूं, सूरह फील पढ़ता हूं, इसको सही तौर पर पढ़ने का तरीका सीख जाऊं। सारी जिंदगी हाफिजों पर अंगुश्त नुमाई करता रहा, उलमा की बुराई करता रहा, तंज कसता रहा, बातें करता रहा, चुगलियां करता रहा, गीबत करता रहा, लेकिन वो हाफिज जैसा भी था, लेकिन उसे कुरान तो याद था। अगर चाहता तो उससे कुरान पढ़ना सीख सकता था, फिर कुरान पढ़ना क्यों नहीं सीखा? कुरान उस पर खुद लानत करता है जो कुरान को सही मानों में सही तरीके से नहीं पढ़ता है। इससे सही कुरान को सही पढ़ने का तरीका सीखो। तुम अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हो, अपना फ्यूचर प्लान करना चाहते हो, अल्लाह अकबर, कैसे मुस्तकबिल संवरेगा, कैसे फ्यूचर में आगे बढ़ोगे? तुम्हें लगेगा शायद यह खिताबत का कोई जुमला है, लेकिन खुदा की कसम यह जुमला खिताबत नहीं है, हकीकत पर मबनी यह बात है। फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हो, कुरान से पूछो। किसी ने बहुत पहले कहा था कि मीनार गिर पड़े हो तो मैदान में पढ़ो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो, कुरान बताएगा आगे क्या होने वाला है। इसलिए कुरान नाकदरी न करो अपने हुफ्फाज की, अपने कुर्रा की, और अगर नहीं पढ़ पाए तो कम से कम जो हाफिज बने, जो कारी बने, उनकी कदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनकी बेतौकीरी ना करें, उनकी रुसवाई के असबाब ना पैदा करें, उनको टेढ़ी और तिरछी निगाह से ना देखें। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस रूए जमीन पर अगर तुम सलामत हो, अगर हम सलामत हैं, ये जमीन सलामत है, तो हदीस पाक के ऊपर, यानी अल्लाह अकबर हदीस को दलील बनाकर ये बात कह रहा हूं, इस जमीन की सलामती की वजह हम और तुम नहीं, बल्कि हाफिज कुरान और कुरान का इल्म रखने वाले लोग हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये जमीन उस वक्त खत्म हो जाएगी जब इस पर कुरान का इल्म रखने वाला कोई मौजूद ना हो, जब इस पर कुरान को याद करने वाला कोई मौजूद ना हो, जमीन खत्म हो जाएगी।